जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको यह जानकारी दी थी कि मेरा कमांडिंग ऑफिसर किस प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी मिलिटेंटों से घूस लेकर उनकी घुसपैठ करवाता था, और यह घुसपैठ कराने के लिए उसने लाइन ऑफ कंट्रोल से इलीगल तरीके से मुझे और 20 मेरे सैनिक साथियों को हटाया था, ताकि वो घुसपैठ आसानी से करा सके। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको उन वीडियोज़ में बताया था। मैं आपको इस वीडियो में यह जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार इस गद्दार अधिकारी ने का सफ़र रहा जवानों के नमक की चोरी करने से लेकर पैसे लेके लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंटों की घुसपैठ कराने का। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि नमक से शुरुआत हुई थी, और ये इसको जो भी जवानों का हड़पने को जो भी मिलता था, तो इसे किसी चीज़ को छोड़ता नहीं था। इसको मेरी पलटन में हर जवान सौदागर के नाम से जानता था, यानी इसका निक नेम सौदागर। तो इसका शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको आप सभी को यह जानकारी है कि सेना में एक चेन ऑफ कमांड होती है, यानी कि एक 10 जवान की सबसे छोटी टीम होती है, उसको सेक्शन बोलते हैं। उसको एक हवलदार कमांड करता है। 30 आदमी की एक प्लाटून होती है, जिसे एक सूबेदार कमांड करता है। कंपनी होती है, उसे मेजर साहब एक कंपनी कमांडर कमांड करता है। और बटालियन होती है, जिसे सीओ कमांड करता है। ऐसे ही आगे हमारी ब्रिगेड, ड्यू, कोर कमांड और पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। तो इनमें कहीं पर भी किसी जवान को जो प्रॉब्लम होती है, मान लो कि सेक्शन में प्रॉब्लम हुई, तो सेक्शन कमांडर को बताएगा। और अगर प्लाटून में किसी जवान की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट है, तो प्लाटून कमांडर को बताएगा। इसी के तहत मैं घातक प्लाटून का प्लाटून कमांडर था, और मेरे अंडर में 30 जवान थे। यह जो गद्दार कर्नल अमित भीष्ट है, यह जवानों का नमक यानी मसाले के पैसे आते हैं 90 रुपये पर मंथ पर हेड, उन पैसों को चोरी करता था, मतलब अपनी पॉकेट में डालता था। और जो भी जवानों के व्यक्तिगत अलाउंसेज, एक अलाउंस होता है, रम एंड सिगरेट अलाउंस आता है, उसको, यानी जवानों के व्यक्तिगत अलाउंस को भी पॉकेट में डालता था। भारत सरकार से जो वेलफेयर ग्रांट्स या ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी ग्रांट्स आती थी, उनका तो सबका झूठा बिल करके कार्रवाई करता ही था। और यही करते करते जब इसको मौका, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो गए, तो इसका उस नमक वाले पैसे से और उससे नहीं भरा, तो इसने सौदाबाजी शुरू करा दुश्मन देश के मिलिटेंटों से, और इसने घुसपैठ कराई। किस प्रकार वो घूस का पैसा इसके वहाँ पे डिलीवर हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। 20 जवानों को जिनको हटाया था, उनकी लिस्ट मेरे पास है। किस प्रकार मैंने जब विरोध किया, मेरे को कैसे हटाया, क्या क्या मैंने किया, कहाँ कहाँ मैंने लिखा, सब कुछ। यानी यह अधिकारी, इसको, यानी नमक से कोई छोटी चीज़ नहीं, जवान के नमक से वहाँ से लेकर इसको कुछ भी मिला तो इसने छोड़ा नहीं। ये उस लेवल का अधिकारी है। मैंने ऐसे अधिकारी भारतीय सेना में, मेरा पड़ा नहीं पड़ा, मैंने नहीं देखे, लेकिन ये ऐसा है। इसके लिए फिर मैंने बहुत लिखा, सब कुछ किया, लेकिन ये इतना इन्फ्लेसिव भी तो है, इतना इसकी पैठ है, ये अपने से सीनियर अधिकारियों की चापलूसी, उनको खुश करने के सारे हथकंडे जानता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस अधिकारी का जो सफ़र है, जवानों के नमक से लेके पैसे लेके घुसपैठ कराने तक का, ये रहा है। इसने मुझे, जब मैंने इसकी गद्दारी का रिपोर्ट किया था, वो किया था, तो जवानों ने मुझे बताया कि सर, हमारी ये रिपोर्ट है कि हमें हमारा एक मसाले का, नमक का पैसा आता है, वो तक नहीं मिल रहा है, सब कुछ हड़पा जा रहा है। तो मैंने वो नेक्स्ट मेरे से जो कंपनी कमांडर होता, उसको बताया कि सर ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसने मुझे वहीं से टारगेट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये मेरे अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहा है, तो वो सब हुआ। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं प्लाटून का मैं सूबेदार बना था, नायब सूबेदार। तो सेना में एक हमारा बड़ा एक रूल होता है, वो एक प्रथा है कि कोई प्रमोट होगा तो अपने साथियों को पार्टी देगा। तो हम लोग 4 लोग थे, इकट्ठे प्रमोट हुए थे। हम पार्टी का अपना प्लान कर रहे, तो इसने हमें बोला कि आप क्यों पार्टी नहीं दो, आप जो पार्टी में पैसा लगता है लगभग 10-12 हज़ार रुपये, आप लोग 12.5 हज़ार रुपये पैसा दे दो मुझे। इसने 12.5 हज़ार रुपये 4 आदमी से पैसा ले लिया, यानी जिन हमारे साथियों ने पार्टी हमारे से लेनी थी, हमें देनी थी,
बंद, इसके पॉकेट में डाल दो, पार्टी होगी। क्या करोगे खा के? पार्टी तो हम करेंगे आपके पैसे से। तो ये वो गद्दार अधिकारी है। इसके मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अधिकारी किस प्रकार का अधिकारी है और इसकी मतलब क्या क्या रिपोर्ट करी है, और अभी तक कुछ नहीं। मैंने थल सेना अध्यक्ष के पास सारा पोथा बना के इसका भेजा हुआ है, हजारों बार, सारी चेन ऑफ कमांड को, सब कुछ नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन इसका ये सब कुछ अभी तक पूरा प्रभाव चल रहा है। और इसने मुझे बहुत जब मैंने विरोध किया था इसको मिलिटेंट में घुसाने का, जवानों को वहाँ से निकालने का, तो मैंने इसने मेरे को टारगेट करते हुए बहुत प्रताड़ित किया था। और मैं अपनी जान बचाकर फिर मैं 3 मई 2016 को वहाँ से भगोड़ा हो गया था, क्योंकि इसने मेरी पूरी साजिश रच ली थी। कुछ जवान मुझे ये भी मदद करते थे कि साहब आपके साथ गलत होने वाला है, तो मैं निकल गया था। लेकिन इसने अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए मुझे भगोड़ा घोषित नहीं किया। मुझे वहाँ पर प्रेजेंट दिखाते हुए 31 मई तक पेंशन ग्रांट करवा रखी है, और पेंशन ग्रांट करवा के अभी भारतीय ऊपर की अथॉरिटियों को बता दिया कि ये तो रिटायर हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जबकि मैं भगोड़ा हो रखा हूँ। एज पर रूल रेगुलेशन इंडियन आर्मी मेरे ऊपर भगोड़ा होने की कानूनी कार्रवाई होनी थी और इन्वेस्टिगेशन होना था, मैं क्यों हुआ, और उसमें ये फंस जाता। इस वजह से इसने भारत सरकार को धोखे में रखते हुए मुझे पेंशन ग्रांट कर रखी। और मैं हाथ जोड़ के थल सेना अध्यक्ष को सबको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरी पेंशन बंद कराइए। मैं पेंशन का लिए एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन जू नहीं रेंग रही है, ये प्रभावशाली इतना है। आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आप भारतीय सेना से संबंधित हैं तो आपको ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या क्या कहानी हुई है। जय हिंद, नमस्कार।